कि जब जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छे भावों में न बैठे हों, जैसे अष्टम उनका कारक क्षेत्र है, फिर भी क्योंकि द्वितीय भाव पे उनकी दृष्टि जाएगी, दशम भाव पे दृष्टि जाएगी, पंचम भाव पे उनकी दृष्टि जाएगी। कई बार तो यहाँ लग्न में शनि बैठे हों, तृतीय में शनि बैठे हों, दूसरे में बैठे हों, दशम स्थान में बैठ जाते हो राहु के साथ, तो मतलब ये उनके अशुभ प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कैसे मिलते हैं इसको समझते हैं। जब किसी भी जातक की कुंडली में शनिदेव का अशुभ परिणाम होगा तो क्या होगा? तो व्यक्ति स्वार्थी होगा, कुछ भी बोलने से पहले सोचेगा नहीं, वो किसको किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, किसको कैसा बर्ताव रखना है, किसके साथ कैसा व्यवहार रखना है, ये उसे बिल्कुल ही भूल जाता है। ईर्ष्यालु हो जाए, राक्षसों जैसी प्रवृत्ति हो जाती है, दुर्दांत, कठोर, जिद्दी, एकदम बिल्कुल ही गलत संगति में चला जाए, गलत लोगों के प्रभाव में आ जाए, परिवार से मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ा दे, मारने पीटने पर उतारू हो जाए, धर्म बिल्कुल ही उसके जीवन से गायब होने लगे, सफाई गायब होने लगे, संजीदगी गायब होने लगे, सहिष्णुता गायब होने लगे, धर्म मैंने जैसे कहा गायब होने लगे, उसके बाद समरसता गायब होने लगे, जीवन से गायब, सारी चीज़ें जा रही हैं, परोपकार बिल्कुल ही नहीं है, दया बिल्कुल ही नहीं है, अनुशासन बिल्कुल ही नहीं है, क्षमाशीलता बिल्कुल ही नहीं है, मतैक्य नहीं है, मत परिवार का मत एक जैसा, वो परिवार को बिल्कुल ही उल्टे, अपने हिसाब से काम करना चाहे, आरोपित करना चाहे खुद को किसी दूसरे के ऊपर कि मैं जैसा चाहूँगा वैसा ही होगा, बेच दो, हटा दो, खत्म कर दो, नष्ट कर दो, इस तरीके की बातें, षड्यंत्र करने लगे, हारने लगे तो पाला बदल दे, और जो कस्में खाया रहे व्यक्ति, वादा किया रहे, जो संकल्प लिया रहे, जिस संकल्प से व्यक्ति जीवन को आगे बढ़ाता है, वही संकल्प भूल जाता है। ये कब होता है? जब जन्म कुंडली में शनि दूषित होते हैं, मेष के हों, राशि नहीं, सिर्फ भाव, लग्न में भी हो तो भी ऐसा हो जाए, तृतीय में हो, द्वितीय में हो, क्योंकि ये दोनों भाव बड़े कमजोर होते हैं। उसमें भी शनिदेव के बारे में कहा कि अगर शनि वक्री हैं तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। अस्त हैं तो परिणाम दे जाएंगे, शुक्र और शनि अगर अस्त हैं तो परिणाम देंगे, सूर्य से अगर शनि अस्त होंगे तो परिणाम देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब ये कहते हैं ना कि जब ये बिगड़ जाए तो बात को बहुत ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। सारे नशे के चक्कर में आना, व्याधियां सारी हो जाएं, सारा कष्ट व्यक्ति झूलने पर तैयार हो जाए, और कुछ भी सुने नहीं, स्वीकारे नहीं, किसी की बात न सुने, वो जो कह रहा है वही सही है ऐसा सामने वाले को बताना चाहता है, विश्वास दिलाना चाहता है। जब अपने आप पे आ जाए तो माता, बहन, भाई, पिता सबको त्यागने की बात कर देता है, सबसे अलग हो जाए, विक्षिप्त हो जाए, एकांत रहे, अकेले शासन करना चाहता है, दैन्य भाव से दीनता के भाव में चला जाता है, राजा नहीं होता, मानसिक रूप से वो राजा नहीं हो पाता है, उसकी हरकतें बिल्कुल ही दीनता को प्राप्त होने वाली होती हैं, रूखा स्वभाव, कड़वाहट, एकदम बिल्कुल ही भद्दा स्वभाव आ जाए, वाणी में बिल्कुल ही रस नहीं रहे, कठोर, बिल्कुल ही लचीलापन न रहे, ओछी मानसिकता, और सारा जो है वो सारा षड्यंत्र करने वाला हो जाता है। मतलब अगर शनि जन्म कुंडली में ऐसे बैठे हों तो इसके कुछ और भी व्यापक नुकसान देखें तो अष्टम भाव में बैठेंगे तो मतभेद गहरा और ज़्यादा होता जाता है। द्वितीय भाव में बैठेंगे तो भी व्यक्ति के घर के बने बने खुशी के माहौल को बिगाड़ देने वाला, उसके कारण घर में कई बार उत्सव ना हो। द्वितीय भाव में बैठेंगे तो, तृतीय भाव में बैठेंगे तो माता, पिता, भाई, बहन, कुटुंब, जन, भाग्य, धर्म, आध्यात्म, चिंतन, है ना, इन सभी चीज़ों से व्यक्ति दूर दूर तक चला जाता है, दूर हो जाता है। दानशीलता, परोपकार, ये सब गायब हो जाए, और अगर हो भी रहा है तो वो सिर्फ दिखावेपन का, ऐसा। अगर सप्तम भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति के हर एक काम को ना जितना डिले कर दें, बहुत ज़्यादा डिले, मतलब छोटा सा काम भी बहुत ज़्यादा अंतर से हो जाए, बहुत समय उसमें नुकसान होने लगे, बहुत समय नष्ट होने लगे, ऐसा, क्योंकि लग्न पे तब उनकी दृष्टि जाएगी। शनि के बहुत ज़्यादा विषम परिणाम ऐसे देखने को मिल जाते हैं। और नुकसान कि जो व्यक्ति काम करेगा उसमें उसका मन न लगे, आलस से हावी रहे, सोना जागना अनियमित हो जाए,
किसी से भी बैठकर बात करना, वार्ता करना, उसको मतलब समझदारी से कोई काम निकालना, ये सब गायब हो जाता है जीवन से। काम भी मंद चलने लगे, स्वास्थ्य भी कमज़ोर होने लगे। ऐसा आप समझ लीजिए कि ऐसा प्रभाव शनिदेव अगर रूखे भाव में बैठे हैं तो देते हैं। अगर अच्छे हैं तो वो सबके कल्याण की बात करेगा, सबके हितों की चिंता करेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहेगा, सबको सुनेगा, बीच का रास्ता निकालेगा, है ना। समाज का जो दबा कुचला वर्ग है उसको आगे बढ़ाने की बात करेगा। और अगर खराब है तो पता है क्या होगा, राजनीति में सक्रिय होना चाहेगा। खराब है अगर शनि तो क्या करेंगे, दूषित परिणाम में राजनीति में सिक्का जमाने की कोशिश करेगी कि किसी भी तरीके से राजनीति में मेरी एंट्री हो जाए। और जैसे राजनीति करने में एंट्री हो जाए, वो पदस्थ हो जाए, वो पद पे चला जाए, तो फिर वो खून चूसने वाला हो जाता है। जैसे आजकल के नेता परेता सब भ्रष्ट हैं, एक भी बढ़िया नहीं है, सब भ्रष्ट, सब इधर उधर गोल मट्टा करने वाले। क्या कहा कि राजनीति में सिर्फ आने के लिए है, आने की देर है, जब आ जाएंगे तो फिर सब जो है वो एकदम बिल्कुल दैत्य हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, सब बुरे हो जाते हैं, सब एक दूसरे को, जनता जनार्दन को दुख देने वाले हो जाते हैं। उसके बाद बदबूदार वाणी बोलेंगे तो बदबू आए, गंदी भाषा, भद्दी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। और अगर अच्छे हैं तो मैं कह रहा था कि सबके कल्याण की बात करेंगे, न्याय करेंगे, अच्छा बर्ताव रखेंगे, बहुत कम और शुद्ध बोलेंगे, शांत बोलेंगे, गुम्फित बोलेंगे, गंभीर बोलेंगे, सबका बहुत ध्यान रखने वाला, है ना, निचोड़ निकाल कर बात करने वाला, बहुत एक्सप्लेन करने पे इनका विश्वास नहीं होता। शनिदेव अगर अच्छे बैठे हैं तो अच्छे कब हैं, लग्न में उच्च के हैं, चतुर्थ में उच्च के हैं, नवम में उच्च के हैं, दशम में उच्च के हैं, पंचम में उच्च के हैं या स्वग्रही हैं। ऐसे कई बार तो लग्न में उच्च के होकर के भी ये व्यक्ति को बड़ा कष्ट देने वाले हो जाते हैं। कानून, धर्म, न्याय, दर्शन, राजनीति, कोयला, खादान, धरती के नीचे से निकली खादान वाली जो वस्तुएं होती हैं, खनिज पदार्थ, कंस्ट्रक्शन, लोहा, उसके बाद कोयला, कीचड़, ऐसी चीज़ें, यहाँ से धन कमाए। लेकिन अगर अच्छे हैं तो न्याय हो जाए, न्याय से धन कमाए, धर्म से दर्शन कमाए, कर्मकांड से धन कमाए, ज्योतिष बन के धन कमाए। अच्छे हैं तो यहाँ से धन कमा सकता है। सबके हितों की चिंता, हितों की सुरक्षा करने वाला, महिलाओं की विशेष सुरक्षा का ध्यान रखने वाला, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का विशेष ध्यान रखने वाला, किसी की भी बात का बुरा ना मानने वाला, ऐसा